सो गाइज वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ CSR मूवीज। दोस्तों, कल मैंने वेनम ट्रायलॉजी की पहली दो मूवीज का निचोड़ निकालकर एक ही वीडियो में डालकर आपके सामने पेश किया था, सो दैट योर मेमोरी ऑफ दोज मूवीज कैन गेट रिफ्रेश्ड और आप द लास्ट डांस इस वेनम की आखिरी मूवी को अच्छे से समझ पाए और उसे एंजॉय कर पाए। और दोस्तों, वेनम का ये आखिरी नाच यानी द लास्ट डांस देखने से पहले आप ये वीडियो जरूर देख लेना और इसकी लिंक आपको यही कहीं मिल जाएगी। तो दोस्तों, वेनम की फर्स्ट मूवी में हमने देखा कि वेनम एडी के साथ कैसे जुड़ता है, उन दोनों का बॉन्ड कैसे तैयार होता है, उनका रोमांस देखा, ड्रेक और रायट के साथ हुई उनकी इंटेंस फाइट देखी और उसके बाद आया वेनम लेट देयर बी कार्नेज, जिसमें हमने देखा एक साइकोटिक सीरियल किलर क्लेटस कैसिडी का भयानक कार्नेज वाला सिम्बायोटिक रूप यानी कि नरसंहार। और दोस्तों, रायट और कार्नेज को धूल चटाने के बाद, उनको मारने के बाद अब एडी और वेनम के सामने एक ऐसा खतरा मंडरा रहा है जिसकी उन्होंने कल्पना तक नहीं की होती। वेनम को खत्म करने के लिए अब उसके पीछे लगने वाला होता है उसी की दुनिया का भगवान, सभी सिम्बाइट्स का ब्रह्मा, क्रिएटर, घोस्टली गॉड ऑफ डार्कनेस, द किंग इन ब्लैक यानी कि नल। सो गाइस, इन दिस लास्ट डांस ऑफ वेनम क्या हमें इंटेंस एक्शन और ढेर सारे इमोशन के साथ और एडी और वेनम के रोमांस के साथ साथ एक अच्छी स्टोरी लाइन भी देखने को मिलने वाली है या फिर नहीं? क्या सच में एडी और वेनम को हम आखिरी बार थिएटर में या फिर किसी मूवी में देखने वाले हैं? वेल, वी विल सी ऑल दिस इन द रिव्यू ऑफ दिस मूवी। सो दिस इज श्रीकांत एंड यू आर वाचिंग CSR मूवीज। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, इस मूवी की शुरुआत होती है इस मूवी के और मार्वल कॉमिक्स के एक खतरनाक विलन यानी नल के इंट्रोडक्शन सीन से। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले बताया, नल वैसे तो सिम्बाइट्स का क्रिएटर है, वो उनकी दुनिया का, उनके प्लेनेट क्लिंटर का ब्रह्मा है, लेकिन इस नल को उसी के बच्चों ने, उसी की क्रिएशन यानी सिम्बाइट्स ने मिलकर कैद किया होता है। तो दोस्तों, MCU के इस सबसे खतरनाक कैरेक्टर का ओरिजिन क्या है, उसकी बैक स्टोरी क्या है, वो कौन है और कहां से आया है, और उसकी खुद की क्रिएशन यानी सिम्बाइट्स ही उसे क्लिंटर पे क्यों कैद करते हैं, और इस सब में थॉर का क्या योगदान होता है, इस सब के बारे में मैं जल्द ही एक वीडियो बनाने वाला हूँ और वो जल्द अपलोड भी करूंगा। सो गाइस, स्टे ट्यून्ड। खैर, तो अब आते हैं फिर से मूवी की तरफ। दोस्तों, नल को क्लिंटर में सिम्बाइट्स ने कैद किया होता है और वहां से आजाद होने के लिए नल को एक ऐसे चीज की जरूरत होती है जो सिर्फ एडी और वेनम के पास होता है, जैसा कि हमने इस मूवी के ट्रेलर में ऑलरेडी देखा है। और उसे पाने के लिए नल अपनी खतरनाक पालतू सेना को यानी जेनोफेजस को पृथ्वी पर भेजता है और अब ये लग जाते हैं एडी, ब्रॉक और वेनम के पीछे। दूसरी तरफ दुनिया को रायट और कार्नेज जैसे खतरों से बचाने के बावजूद भी अब न्यूयॉर्क पुलिस भी अपने हीरो यानी एडी के पीछे हाथ धोकर लगी हुई होती है और मर्डरिंग ऑफिसर पैट्रिक मूलिगन। तो एक तरफ है नल के भेजे हुए खतरनाक एलियन क्रिएचर्स जेनोफेजेस जो मरने के बाद भी बार बार जिंदा होते हैं, और दूसरी तरफ होती है न्यूयॉर्क पुलिस, और इन दोनों से भी बचने के लिए एडी और वेनम पूरी फिल्म में यहाँ से वहाँ भागते हुए नजर आते हैं। तो दोस्तों, एडी और वेनम के पास ऐसी कौन सी चीज है जो नल के आजादी की चाबी है और उसके लिए वो अपने पालतू जानवरों को पृथ्वी पर भेजता है? क्या एडी और वेनम पुलिस और इन खतरनाक एलियन क्रिएचर से बच पाते हैं? क्या वो उनको हरा पाते हैं? और ट्रेलर में ऐसा क्यों कहा गया है कि अगर एडी और वेनम एक साथ रहेंगे तो पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी? और आखिर में मूवी के क्लाइमैक्स में ऐसा क्या होता है जिस वजह से ये मूवी वेनम यूनिवर्स की लास्ट मूवी या फिर द लास्ट डांस बन जाती है? और दोस्तों, इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी थिएटर में। तो दोस्तों, आप शायद सोच रहे होंगे कि मैंने अगर इतना अच्छा खासा बिल्डअप बना दिया है इस मूवी को देखने के लिए तो ये मूवी वेनम सीरीज की सबसे अच्छी मूवी होगी। सो गाइज, इसका जवाब काफी सब्जेक्टिव है, क्योंकि सोनी वालों ने इस मूवी में सिर्फ एडी और वेनम की पॉपुलैरिटी को, इन दोनों के रोमांस को ही स्टोरी के नाम पर कैश करने की कोशिश की है। ये मूवी पूरी तरह से घटिया है ऐसा मैं नहीं कहूंगा, लेकिन दिस इज नॉट समथिंग विच इज वर्दी ऑफ कंक्लूडिंग द हाईली पॉपुलर वेनम सीरीज अमंग्स इट्स फैंस। और दोस्तों, मैं तो वेनम के साथ साथ टॉम हार्डी का भी फैन हूँ। सो इन टर्म्स ऑफ हिज परफॉर्मेंस इट्स अ ब्रिलियंट प्रेजेंटेशन, बट टॉम हार्डी स्टोरी वाले डिपार्टमेंट में कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं और इस बात के कुछ रीजंस हैं। सबसे पहले, लेट देयर बी कार्नेज इस मूवी में उन्होंने स्पाइडरमैन की झलक दिखाकर हमें टीज किया था कि शायद अगली वेनम मूवी में हमें स्पाइडरमैन और वेनम का फेस ऑफ देखने को मिल सकता है। लेकिन दोस्तों, जब इस मूवी का ट्रेलर आया तब इस मूवी में कहीं पर भी हमें स्पाइडरमैन की झलक नहीं दिखाई दी, और जिस विलन को इस मूवी में उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है वो MCU का वन ऑफ द स्केरियस्ट विलन तो है, लेकिन इस मूवी में इस किंग इन ब्लैक वाले भैया यानी नल को उतना ही स्क्रीन प्रेजेंस दिया गया है जितना उसको मूवी के प्रोमो में या फिर ट्रेलर में दिया गया है। बाकी पूरी फिल्म में हमें उसके पालतू जानवरों को वेनम से लड़ते हुए देखना पड़ता है। खैर, ये तो हुई इस मूवी के मेन कैरेक्टर्स की बात, लेकिन इस मूवी की स्टोरी भी कहीं पर भी इतनी एंगेजिंग नहीं लगती जितनी इस सीरीज की लास्ट मूवी होने के नाते हम ऑडियंस एक्सपेक्ट कर रहे थे। इस मूवी का जो टाइटल है द लास्ट डांस, उसके हिसाब से इस मूवी में वेनम का जो लास्ट डांस वाला सीन है
वो तो मुझे जरा भी लॉजिकल नहीं लगा, और आप जब ये सीन देखेंगे तब आप भी यही कहेंगे। उसके पीछे का प्लॉट और ज्यादा इम्पैक्टफुल और सेंसिबल होता तो बात कुछ और हो सकती थी। उसके अलावा इस मूवी में राह चलते पैसेंजर्स को भी मेन लाइट में लाया जाता है, जस्ट बिकॉज यू डोंट हैव द स्ट्रॉन्ग स्क्रीन प्ले एंड टू क्रिएट द इमोशनल इम्पैक्ट इन क्लाइमैक्स। सो गाइस, आपको ये चीजें डेफिनेटली डिसअपॉइंट कर सकती है एज अ टॉम हार्डी एंड वेनम सीरीज फैन। लेकिन दोस्तों, ये थी इस मूवी की नेगेटिव बातें, नेगेटिव पॉइंट्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज द रीजन टू वॉच दिस लास्ट मूवी फ्रॉम वेनम सीरीज। So guys, apart from the Tom Hardy and Venom, I am a huge fan of Hugh Jackman and Wolverine as well. दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि वेनम के बीच में वुल्वरिन को क्यों लेके आया। वो इसलिए क्योंकि भले ही डेडपूल एंड वुल्वरिन इस मूवी ने शानदार कमाई करके बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाई होगी, लेकिन उस मूवी की स्टोरी ने भी मुझे बहुत निराश किया था। एमसीयू को रिवाइव करने वाली ये मूवी सिर्फ और सिर्फ वुल्वरिन के नॉस्टैल्जिया फैक्टर पर और ह्यू जैकमैन और रायन रेनॉल्ड्स के रोमांस पर और उनके परफॉर्मेंसेस की वजह से रिकॉर्ड ब्रेक सक्सेस हासिल कर पाई थी। और दोस्तों, यही सेम चीज एप्लीकेबल होती है वेनम द लास्ट डांस इस मूवी पर भी। दोस्तों, ये मूवी स्टोरी में पीछे रहने के बावजूद टॉम हार्डी के परफॉर्मेंस की वजह से, एडी और वेनम के रोमांस, उनके डार्क ह्यूमर, वन लाइन पंचेस और कॉमेडी की वजह से बॉक्स ऑफिस पर अपना जादू चलाने में जरूर कामयाब होगी। लेकिन शायद स्टोरी के मामले में द लास्ट डांस फिर भी मुझे डेडपूल एंड वुल्वरिन की स्टोरी से कई ज्यादा अच्छी लगी। द लास्ट डांस में शायद कुछ ही सीन ऐसे होंगे जो इलॉजिकल लगते हैं, लेकिन डेडपूल एंड वुल्वरिन इस मूवी में पूरा का पूरा क्लाइमैक्स ही इलॉजिकल लगता है। ऐसा लगता है कि वो कोई पैरोडी चल रही है, ना कि कोई ओरिजिनल मूवी है। तो कहने का मकसद ये था कि इस मूवी की स्टोरी ठीक ठाक है, बहुत बुरी भी नहीं थी। इट्स जस्ट के एज लास्ट चैप्टर ऑफ वेनम सीरीज हमारे एक्सपेक्टेशंस को वो फुलफिल नहीं कर पाती, मैच नहीं कर पाती। तो दोस्तों, एवरेज स्क्रीन प्ले, टॉम हार्डी की बढ़िया परफॉर्मेंस, वैसे वो बुरी परफॉर्मेंस कभी देते ही नहीं है, ही ऑलवेज एक्ट्स वेरी वेल, और एडी वेनम का रोमांस जो इस मूवी में पीक पर पहुंच जाता है। उसके अलावा मूवी में एक्शन सीक्वेंसेस भी काफी जबरदस्त है, काफी अच्छे हैं। ट्रेलर में दिखाई देने वाला एरोप्लेन वाला एक्शन सीक्वेंस, जब पुलिस के साथ जेनोफेजेस एडी और वेनम का पीछा करते हैं, तब एडी और वेनम अलग होने के बाद जब फिर से वेनम अलग अलग जानवरों को होस्ट बना के आखिर में फिर से एडी तक पहुंचता है, उससे बॉन्ड बनाता है, वो वाला एक्शन सीक्वेंस, और फिर क्लाइमैक्स वाला एक्शन सीक्वेंस जहां पर हमें वेनम के साथ साथ और भी दूसरे सिम्बायट्स मिलकर पावरफुल जेनोफेजेस के साथ लड़ते हुए दिखाई देते हैं। सो दोस्तों, ये सब कुछ देखकर स्टोरी ना सही, लेकिन एटलीस्ट क्लाइमैक्स में इन्होंने जान डाल दी है, ऐसा हमें लगेगा। और दोस्तों, आखिर में हमें दिखाई देता है एडी, जो वेनम के साथ बिताए हुए पलों को, मेमोरीज को याद करते हुए रास्ते पर चलता हुआ दिखाई देता है, और बैकग्राउंड में एक गाना चलता है, और वो गाना होता है मरून 5 का मेमोरी। तो दोस्तों, ऐसा कुछ था वेनम का द लास्ट डांस। और अगर आप ज्यादा दिमाग बिना लगाए और एक फैनबॉय की तरह ये मूवी देखोगे तो आपको ये मूवी डेफिनेटली पसंद आएगी, आप ये मूवी डेफिनेटली एंजॉय करोगे। दोस्तों, इस मूवी में टॉम हार्डी का परफॉर्मेंस एक अलग लेवल पे गया है। एडी और वेनम का रोमांस इस मूवी में अपने पीक पर पहुंचता है। उनकी नोकझोंक, उनका फनी बैंटर, सिचुएशनल कॉमेडी, ये सब चीजें अपनी पीक पर पहुंच जाती है इस मूवी में। इस मूवी से पहले हमने सिर्फ एडी और वेनम की नोकझोंक देखी थी, उनका फनी बैंटर देखा था, लेकिन इस मूवी में हमें एडी और वेनम इन दोनों का भी इमोशनल साइड देखने को मिलने वाला है। Where you have to make a sacrifice. Eddie, I'm with you to the end. और यही इस मूवी का एक अच्छा खासा हाईलाइट है दोस्तों। सो गाइस, अगर आप मेरी तरह वेनम और टॉम हार्डी के फैन हो तो आपको ये मूवी डेफिनेटली देखनी चाहिए, क्योंकि वेनम और एडी का ये रोमांस, ये नोकझोंक आपको आखिरी बार पर्दे पर देखने मिलने वाली है। शायद, पता नहीं, अगर उन्होंने कुछ तिगड़म चला दिया तो शायद एडी और वेनम फिर से वापस आ सकते हैं, बट इट्स हाईली इम्पॉसिबल फॉर नाउ। सो गाइस, आई विल रिकमेंड दिस मूवी टू ओनली द फैंस ऑफ वेनम एंड टॉम हार्डी। उसके अलावा अगर आपको इंटेंस और वेल कोरियोग्राफ्ड एक्शन सीक्वेंसेस देखना पसंद है तो भी आपको ये मूवी डेफिनेटली पसंद आएगी। इस मूवी में आपको एक मिड क्रेडिट और एक पोस्ट क्रेडिट सीन भी देखने को मिलेगा, लेकिन उसे स्पॉयलर्स के सिवा बताना उतना सही नहीं होगा, सो आई विल अवॉइड दैट इन दिस वीडियो। और इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अलविदा। और दोस्तों, जिन्होंने इस वीडियो को आखिर तक देखा उन सभी को मेरा दिल से थैंक यू। बहुत मेहनत और टाइम लगता है दोस्तों ऐसे वीडियोस बनाने में, सो शो सम एंगेजमेंट सो दैट यूट्यूब का एल्गोरिदम हमें नोटिस करना स्टार्ट करे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अच्छा नहीं लगा तो आप डिसलाइक भी कर सकते हो, और कमेंट करिए आपको क्या अच्छा लगा, क्या अच्छा नहीं लगा। और अगर आपने द लास्ट डांस ये मूवी देखी है
तो आपको ये कैसी लगी, आपको इस मूवी में क्या अच्छा लगा, ये भी कमेंट्स में बताना मत भूलिए। और दोस्तों, जाने से पहले अगर आपको वो सब्सक्राइब वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा तो उस पर क्लिक करके मेरे एफर्ट्स को सपोर्ट करना मत भूलिए। थैंक यू।